सभी को नमस्कार। आज हम ईशावास्योपनिषद अथवा ईशोपनिषद के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसका नाम और परिचय इस प्रकार है। ईशा इस तृतीयांत पद से प्रारंभ होने के कारण इस उपनिषद को ईशोपनिषद भी कहा जाता है। इसका नाम ईशावास्योपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रारंभ ईशावास्य पद के द्वारा हुआ है। इन दोनों के अलावा इसका तृतीय नाम वाजसनेय उपनिषद भी है, क्योंकि इसमें वाजसनेय संहिता यजुर्वेद का 40वां अध्याय उद्धृत किया गया है। यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और काण। दोनों में ही 40-40 अध्याय हैं। काण संहिता का 40वां अध्याय ही वस्तुतः ईशावास्योपनिषद कहलाता है। ईशावास्य का देवता आत्मा है, छंद त्रिष्टुप और अनुष्टुप है, किंतु मुक्त है। 13 मंत्र अनुष्टुप छंद में है और 5 मंत्र त्रिष्टुप छंद में है। इसमें कुल 18 मंत्र है। इस उपनिषद सबसे छोटी है, किंतु तत्व ज्ञान और अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें 18 मंत्र है। इसके हम शांति पाठ पर परिचर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। अर्थात अदय, इसका अर्थ देखिए। अदय वह परम ब्रह्म परमात्मा पूर्णम सब प्रकार से परिपूर्ण है। अदय पूर्णम अर्थात जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो परम ब्रह्म है, वो सब प्रकार से परिपूर्ण है। इदम पूर्णम, इदम और जो ये चराचर जो जगत है, यह भी पूर्णम यानी परिपूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उच्यते, पूर्णात् और उस परिपूर्ण परम ब्रह्म से ही पूर्णम जो ये संपूर्ण चराचर जगत है उदच्युते यानी उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। और पूर्णस्य और पूर्ण के, पूर्णम यानी पूर्ण को, आदाय यानी ग्रहण करके, पूर्णम यानी परिपूर्ण, एव यानी ही, अवशिष्यते यानी अवशिष्ट बचा है। अर्थात पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत के उत्पन्न हो जाने पर भी ब्रह्म पूर्ण ही रहता है। इसमें जो विशेष है वो देख लीजिए। मंत्र का विशिष्ट अर्थ यह है कि वह पुरुष, आत्मा, ब्रह्म, ईश, सनातन पुरुष पूर्ण है, भरा हुआ है, और ये जगत, सृष्टि, विश्व, दृश्य, प्रपंच पूर्ण है। ब्रह्म पूर्ण है, सर्वत्र भरा हुआ है। जैसे समुद्र भरा रहता है, उसी पूर्ण ब्रह्म से यह जगत निकला है, इसलिए यह जगत भी पूर्ण है। अथर्ववेद में भी ऐसा कहा गया है
ब्रह्माणु ब्रह्म उज्ज्वारय, अर्थात ब्रह्म से यह सृष्टि निकली है। उस ब्रह्म में से ऐसा विराट संसार प्रकट हुआ, किंतु उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि यह सदा पूर्ण है। पूर्ण समुद्र में से कितनी भी जल भाप बनकर निकल जाए, किंतु उस समुद्र के जल में कोई कमी नहीं होती। ब्रह्म पूर्ण है, व्यापक है और चैतन्य है। व्यापक होने से वह सदा पूर्ण रहता है। न्याय शास्त्र के अनुसार कारण से कार्य होता है, कारणात् कार्य भावे। कारण का गुण कार्य में रहता है। इस न्याय से, इस पूर्ण ब्रह्म से यह जगत निकला, तो यह भी पूर्ण हो रहा है। इसका पहला मंत्र देखिए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कश्चित् धनम। अर्थात जगत्याम, इस जो संपूर्ण ब्रह्मांड में, यत किंच यानी जो कुछ भी, जगत यानी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, इदम सर्वम यह समस्त, ईशा यानी ईश्वर से, वाष्यम यानी व्याप्त है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चराचर जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, वह संपूर्ण ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन, और उस ईश्वर को साथ रखते हुए, त्यक्तेन यानी त्याग पूर्वक, भुंजिता यानी भोगते रहो। मां हृदय, इसमें आसक्त मत हो। धनम कश्चित, भोग्य जो पदार्थ है, कश्च यह किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। अर्थात ईश्वर से युक्त उन संपूर्ण भोग पदार्थों का ममता एवं आसक्ति रहित होकर त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। उन पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भोग पदार्थ वस्तुतः किसी के भी नहीं है। विशेष देख लीजिए, इस मंत्र में संसार के सभी पदार्थों में ईश्वर की सत्ता प्रतिपादित की गई है। सृष्टि के किसी भी अंग को ईश्वर के अंश से रहित नहीं माना गया है। अर्थात जो कोई ये सृष्टि है, जो संपूर्ण जगत है, ये सब ईश्वर में ही व्याप्त है। जो शब्द आया तेन त्यक्तेन भुंजिता जो आया है, इसमें लालच व आसक्ति रहित होकर त्याग पूर्वक उपभोग की प्रेरणा दी गई है। अगला मंत्र देखिए, कुर्वन्नेह वेह कर्माणि जिजी विषय इच्छत समा एवं त्वयि न अन्यथ एतो अस्ति न कर्म लिप्यते नर। इह अर्थात इस संसार में, कर्माणि यानी कर्मों को, कुर्वन यानी करते हुए, एव यानी ही, शतम समा 100 वर्ष तक जी विषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात इस संसार में जो 7 नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार त्याग भाव से कर्म किए जाने वाले कर्म, त्वयि यानी तुझ, नरे यानी मनुष्य में, न लिप्यते यानी लिप्त नहीं होंगे। यदि इस प्रकार आप जीने की इच्छा करोगे, या 7 नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करोगे, तो तुझ मनुष्य में जो ये कर्म हैं, ये इस प्रकार के जो त्याग भाव से किए जाने वाले कर्म हैं, वो लिप्त नहीं होंगे। इतः इससे भिन्न अन्यथा अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग न अस्ति यानी नहीं है। अर्थात इससे भिन्न
अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं है जिससे कि मानव कर्म के बंधनों से मुक्त हो सके। यदि आप शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्षों के जीने की इच्छा करते हैं और तो इस प्रकार के जो त्याग भाव से जो कर्म करते हैं, यही एक ऐसा माध्यम है जिससे मानव कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। विशेष देख लीजिए, इस मंत्र में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की भावना कर्म करने की शिक्षा प्रदान की है। यही वस्तुतः गीता में श्री कृष्ण द्वारा निष्काम कर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग इस मंत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि आप शास्त्र नियत कर्म करो ताकि आपको कर्मों में लिप्त न होना पड़े। प्राचीन काल में मानव की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई थी। अनेक स्थलों में ऋषियों द्वारा 100 वर्ष तक जीने की कामना वैदिक साहित्य में भी की गई है। तीसरा मंत्र देखिए, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रेत्यावि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। असुरिया, असुरों के, नाम यानी प्रसिद्ध, लोका यानी लोक है। जो असुरों के जो प्रसिद्ध लोक हैं, ते अंधेन तमसा आवृता, ते यानी वे सभी अंधेन तमसा अज्ञान तथा दुख क्लेश रूपी महान अंधकार से आवृता यानी आच्छादित है। ये के च, और जो कोई भी आत्मन है, आत्मा की हत्या करने वाला, जना यानी मनुष्य है, ते यानी वे, प्रेत्य यानी मरकर, तान यानी उन्हीं भयंकर लोगों को अभिगंछति यानी बार बार प्राप्त होते हैं। अर्थात जो इस मंत्र में जो दो शब्द जो शुरू में आए, असुरिया और आत्महने जना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। असुरिया का अर्थ है वे लोग जहाँ असुर रहते हैं। वेद में असुर शब्द ईश और आत्मा के अर्थ में आया है। शारीरिक बल जिसमें हो और जिसे उस बल का अभिमान हो वह असुर कहलाता है। असुरिया का दूसरा अर्थ ज्योतिहीन और प्रकाश रहित है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो केवल प्राण रक्षा में निरत है, शारीरिक बल को बढ़ाने में लगा है तथा आत्मबल के संपादन से मुख मोड़े हुए हैं, आसुरी संपत्ति से युक्त होकर पर पीड़ा में रत है, स्वार्थ संपादन में लगा हुआ है, वह असुर है। आत्मने जना, आत्महंता वस्तुतः वह है जो पूर्ण और अखंड आत्मा को एक देशी और खंडित मानता है। देह की आत्मा ऐसा मानने वाला देहात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति आत्महंता है, आत्मघाती है, उस आत्मा के टुकड़े करने वाला है। वस्तुतः आत्मा अच्छेद है, अधाय है, अजर अमर है। यहाँ आत्महन से तात्पर्य बुद्धि नाश से है। बुद्धि नाश और आत्मन यहाँ पर्याय है। अब इस मंत्र का भाव यह है कि जो लोग आत्मा को, अपने को अलग मानकर हनन करते हैं, हिंसा करते हैं, टुकड़ा करते हैं, अपने को दूसरों से अलग विशेष समझते हैं, वे असुर्य, ज्योतिर्हीन, आनंदहीन, अंधतम, दुख, सुख, शोक और भय से ग्रसित स्थिति में रहते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी एवं आसुरी संपत्ति का विस्तृत विवेचन है। अगला मंत्र देखिए, अनेजद एकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्दावतो
अन्य मान्यत्येति तिष्ठ तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। इस मंत्र में सर्वांतर्यामी परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। एकम, इस मंत्र का अर्थ देखिए, एकम एकाकी अकेला, अन एजत न एजत अर्थात चलन और कंपन से रहित यानी अचल, पूर्वम सबके आदि यानी प्राचीन, अर्षत यानी ज्ञान स्वरूप सबके जानने वाले, मनस्य मन से, जवीय यानी अधिक वेद अधिक वेग वाला अर्थात तीव्र गति से युक्त है। अर्थात वह एक अचल सबसे पुराना स्फूर्ति देने वाला, मन से भी अधिक वेगवान है, तीव्र गति युक्त है। इंद्रादि देवता अथवा इंद्रिय उसे प्राप्त नहीं कर सकती, नहीं करती। देवा एनत ने आपनुवन, देवा यानी देवगण या इंद्रिया, एनत इस परमेश्वर को, न यानी नहीं, आपनुवन यानी पा सके, जान सके या प्राप्त नहीं कर सके। तत्तिष्ठत वह बैठा हुआ भी, धावत है यानी दौड़ते हुए को, दौड़ते हुए अन्यान अत्येति अन्य को, दौड़ते हुए दूसरों को भी, अत्येति यानी अतिक्रमण कर आगे चला जाता है। अर्थात वह एक जगह स्थिर रहकर भी जो दौड़ने वाले हैं उनको दौड़ में पीछे छोड़ जाता है। तस्मिन उसमें मातृश्वा प्राणवायु वायु आदि देवता, अपा यानी जल वर्षा आदि क्रिया ददाती यानी धारण करता है। अर्थात उसके रहते हुए ही, अर्थात उसी की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। विशेष देख लीजिए, प्रस्तुत मंत्र में ईश के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस मंत्र में जो देवा शब्द आए हैं, इसके दो अर्थ है, इंद्रादि देवता तथा ज्ञानेन्द्रिया। देवा धोतनात्मका ज्ञानेन्द्रियाणी प्रकाश करने से, अव्यक्त करने से इंद्रियों को देव कहा गया है। इस मंत्र के 4 चरणों में क्रमश मन, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिय और प्राण के साथ तुलना कर आत्मा की शक्ति की अतुलनीय बताया गया है। जो शेष मंत्र हैं उनका हम अगली कक्षा में परिचर्चा करेंगे।